हेलो बच्चों, तो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया, फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3/5 और 7/8 के नंबर 3/5 और 7/8 के बीच में तीन रेशनल नंबर निकालना है, थ्री रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 3/5 को x मान लेंगे और 7/8 को y मान लेंगे। इसको ये फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे, इसको 7/8 को y मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करके देखेंगे विच वन इज बिगर। हम क्या करेंगे, 3/5 को डिवाइड करेंगे, 3/5 को डिवाइड करेंगे। 3 ऊपर है तो 3 अंदर चला जाएगा, 5 बाहर। अब हम देखेंगे कि क्या 5 के टेबल में 3 आएगा, तो 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 5 के टेबल में 3 आएगा, नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 30 आएगा, 5 के टेबल में आएगा, कितना टाइम, फिक्स टाइम, तो 0.6। तो 3/5 का वैल्यू 0.6, ओके। और 7/8 का वैल्यू है तो 7/8 कर देंगे। 8 के टेबल में 7 आएगा, नहीं आएगा, छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 0 एक आ जाएगा, यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। और 8 के टेबल में 70 आता है, नहीं आता है। नियरेस्ट कौन सा है, कौन सा नंबर पहले आएगा, तो 70 के पहले 8 जा होता है 64। तो क्या करेंगे, 8 जा तो 0.8। अब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। तो विच वन इज बिगर, 0.8 और 0.6। 0.8 बिगर है, 0.8 बिगर है, तो 0.8 बिगर है, तो 0.8 का वैल्यू क्या है, 7/8 है, 7/8। तो 7/8 बिगर हो गया। तो हमने क्या किया, हमने क्या लिख दिया कि y ग्रेटर देन x। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि डी वाले तरीके से फॉलो करते हैं, डी वाले तरीके से हम इसको बनाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम डी वाले तरीके से बनाएंगे। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम डी वाले तरीके से बनाएंगे। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। y की जगह पे y का वैल्यू रखेंगे, y है 7/8, x है 3/5, n क्या है, कितना नंबर निकालना है, कितना रेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नंबर फ्लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। फाइंड 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3। तो 3 क्या हो गया, वो हो गया n का वैल्यू। तो हमने क्या किया, d इक्वल टू y माइनस x बाई n प्लस 1। तो y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, फिर हमने 8 और 5 का ये दोनों का वैल्यू पुट करके, ये सब का वैल्यू पुट करके अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये देखो 8 5 क्या है नीचे में, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 5 का एलसीएम क्या होता है, 40। तो 8 के टेबल में 40 कितना टाइम, 5 टाइम, तो ऊपर वाला ही 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, बीच में माइनस का साइन, 5 के टेबल में 40 कितना टाइम, 8 टाइम, 5 के टेबल में 40 कितना टाइम, 8 टाइम, तो ऊपर वाला भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 8 24, 8 3 जा 24 या 3 × 8 24, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3 + 1। तो 3 + 1 क्या होता है, 4। 3 + 1 क्या होता है, 4। अब जस्ट 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अब इसको सॉल्व करो। 35 माइनस 24 क्या होता है, 11, राइट, 11/40, ओके, और बाई 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड का साइन हम दे देंगे, बाई 4। जनरली क्या करते हैं, 4 को है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 40 हो जाता है, 4 × 40 रेसिप्रोकल हो जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम मैं क्या कर रहा हूँ, 11/40, ये बाई का साइन, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक नंबर है, इसलिए अब बीच में बाई का साइन है यहाँ पे। तो 11/40 बाई 4, तो 11/40 बाई मतलब डिवाइड होता है, तो 4, तो 11/40 अब क्या करेंगे, इसको इनटू में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। तो
क्या हो गया इंटू 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 1/4, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, 4 के नीचे क्या है 1, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, कभी इंटू करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 11 × 1 11 और 40 × 4 4 4 जा 16 और एक जीरो आगे लगा दो, तो 11/160 आ गया। ये किसका वैल्यू आया, ये डी का वैल्यू आया, ये डी का वैल्यू आया, ये डी का वैल्यू आया, d = 11/160। अब हम क्या करेंगे, हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर, तो अब ये बहुत इजी हो गया। क्या करेंगे, 3 रेशनल नंबर्स आर 3 रेशनल numbers between कौन से दो नंबर के बीच में निकाल रहे थे, 3/5 and 7/8, between 3/5 and 7/8 r और will be r क्या क्या होगा, x plus d, x plus 2d और x plus 3d, x plus d, तो x क्या है, x का वैल्यू है 3/5, x का वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 plus d, 3/5 plus d 11/160, 11/160, x plus 2d 3/5 प्लस 2d कितना हो जाएगा, फिर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 2 जा 22/160 और x plus 3d 3/5 प्लस 11 3 जा 66/160 ओके। अब हम थोड़ा यहाँ पे कर ले रहे हैं क्योंकि जगह कम है, आपको एरेज नहीं करूंगा, मैं एरेज नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, तो 3/5 प्लस 11/160, तो 5 और 160 का एलसीएम निकाल लो, 5 और 160 का एलसीएम निकाल लो, 1 मिनट। अब मैं रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। 5 और 160 का एलसीएम, 5 और 160 का एलसीएम, तो 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों 5 से कट हो जाता है, तो 5 1 जा 160 कितना टाइम आएगा, तो 5 3 1 कैरी 10 2 ओके। 5 और 160 का एलसीएम, 5 के जगह में 160 32 टाइम और फिर 2 से इसको कट करेंगे तो 1 32 16 टाइम, फिर 2 से कट करेंगे 1 8 टाइम, फिर 2 से कट करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,4, फिर 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,2, फिर 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 1 ओके। तो क्या आ गया ये एलसीएम, 5 × 2 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 40 2 जा 80 80 2 जा 160 80 2 जा 160, तो 80 2 जा 160, तो यहाँ पे 160 लिख देंगे, नीचे में 160 लिख देंगे और ऊपर में अब देखिए कौन सा हम कर रहे थे, तो हम कर रहे थे फर्स्ट वाला 5 और 160, 5 और 160, 5 के टेबल में 160 कितना टाइम, 5 के टेबल में 160 कितना टाइम, तो दिमाग लगाए 32 टाइम, 5 के टेबल में 160 32 टाइम आता है, तो 32 × 3 कर दीजिए, 32 × 3 क्या होगा, 32 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 32 × 3 कर दो तो 96 आ जाएगा, 3 3 6 3 3 9,
तो 32 इंटू 3 किए तो 96 प्लस 160 के टेबल में 160 कितना है, 160 के टेबल में ये वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला। तो 160 के टेबल में 160 कितना टाइम, 1 टाइम। तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 1 कर देंगे। 11 इंटू 1 क्या होगा, 11। ये आ गया पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू भी उसी तरीके से निकाल देंगे, दूसरा वैल्यू भी उसी तरीके से निकालेंगे, दूसरा वैल्यू भी उसी तरीके से निकाल देंगे। दूसरा वैल्यू क्या है, 3/5 प्लस 22/160, ये वाला 3/5 प्लस 22/160। तो 3/5, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 5 और 160 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 160 ही है, 5 और 160 है। तो अभी हमने निकाला 5 और 160 का एलसीएम क्या होता है, ओके 5 और 160 का एलसीएम 160 ही होगा। एनीथिंग एरर, नो राइट है, 5 160 का एलसीएम 160 ही होगा। तो 160, 5 के टेबल में 160 होता है 32 टाइम, 5 के टेबल में 160 32 टाइम। तो ऊपर वाला 32 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 32 करेंगे तो क्या आएगा, 96 प्लस 161 टाइम, 161 टाइम, ये वाला कर रहे हैं 161 टाइम। तो 161 टाइम है तो उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, 22। तो ये दूसरा वैल्यू आ गया, ये सेकेंड वैल्यू आ गया। अब थर्ड वैल्यू क्या आएगा, तो थर्ड वैल्यू है 3/5 प्लस 66/160, 3/5 प्लस 66/160। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3/5 थर्ड वैल्यू है 3/5 प्लस 66/160। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 160 ही होगा, 160 होगा। 5 के टेबल में 160 आता है 32 टाइम, तो 3 इंटू 32 करेंगे तो इससे भी 96 ही आएगा। प्लस क्या है 66/160, तो 161 टाइम, तो ऊपर में भी 1 टाइम, तो ये हो गया 66। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो 96 प्लस 11 107, 107 नीचे में 160, ये एक रेफरेंस नंबर हो गया। 96 प्लस 22, 96 प्लस 22 628, 628 9 to 11, 118/160, 118/160 और एक हो जाएगा 96 प्लस 66, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 9 6 15, एक 16, 162/160, 162/160, 162/160। तो ये 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे इसके बीच में। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना, 107 में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा, 118 चला जाएगा, तो 118 को 2 से कट करना, तो ये क्या हो जाएगा, 118 2 से कट होगा तो 59/80, 59/80, फिर 162 2, तो ये 81/80। ओके, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो लिख ही देता हूँ मैं, आपका काम थोड़ा आसान है, लिख देता हूँ मैं। तो इक्वल टू हो गया 107/160। ओके, ये क्या हो जाएगा 59/80, और ये क्या हो जाएगा 81/80, 81/80, 81/80, 81/80। देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ, मैंने क्या किया, फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3 रेशनल नंबर 3/5 और 7/8 में निकालना है, तो हम डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे, देखिए कौन सा बिगर नंबर, पहले हम x लिख देंगे, x इक्वल टू 3/5, y इक्वल टू 7/8 है। यहाँ पे 7/8 ग्रेटर देन 3/5 है।
आप उसको डिसिमल में करके लिखना, डिसिमल में करके लिखना। तो 7 बाई, इसको बाई करोगे 7/8 और 3/5, तो यहाँ से क्या होगा y ग्रेटर देन x। अब हम क्या करेंगे, d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 7/8 माइनस 3/5 बाई n प्लस 1 3 प्लस 1। d इक्वल टू क्या हो गया 35 माइनस 24/40। ये दोनों का एलसीएम निकाले, 8 5 का एलसीएम 40 होता है, 8 5 जा 40, 7 5 जा 35, 5 8 जा 40, 3 8 जा 24, तो 35 माइनस 24/40/4। राइट हैंड यहाँ तक एलसीएम निकालिए, एलसीएम वाला ये गेम है, ये एलसीएम निकालिए। तो वैल्यू क्या आ गया, 35 माइनस 24 11/40, ये 11/40 हो गया। और ये बाई था, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको इस यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 40 × 4। तो मैंने समझाने के लिए डायरेक्ट नहीं किया है। तो ये क्या हुआ 11/40 इंटू बाई को चेंज करेंगे इंटू, ये उल्टा हो जाता है तो ये 1/4, रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा, तो 1/4। तो ये d का वैल्यू हो गया 11/160। अब 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर, 3 रेशनल नंबर क्या आएगा, अब d का वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d। अब 5 रेशनल नंबर होता है तो x प्लस d, x प्लस 1d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, ऐसे करके करते हैं। x प्लस 1d नहीं, x प्लस 1d नहीं होता है, x प्लस d, x प्लस 2d, ओके, क्योंकि 1d और d एक ही चीज है। तो ये ऐसे करके x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d करेंगे। तो x प्लस d का वैल्यू लिख दो 3/5, x का वैल्यू है, d का वैल्यू है 11/160, 3/5 प्लस 22/160, 3/5 प्लस 66/160, 3d है ना, तो ऊपर वाला का ही वैल्यू चेंज होगा। 3d मतलब d का वैल्यू क्या है 11/160 है, तो 11 × 3 66, 66/160। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 और 160 का एलसीएम निकालो, 5 और 160 का एलसीएम हो जाता है 160 ही होगा, 160 ही एलसीएम होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो 3/5 प्लस 160 को कब सॉल्व किए वो वहां से यहाँ आया, तो 160 नीचे में है, तो 5 के टेबल में 32 टाइम होता है 160, तो 3 × 32 96 प्लस 160 1 जा तो 11 × 1, फिर ये 160 होता है 5 और 160 नीचे में, ऊपर में 96, क्योंकि 3 चेंज नहीं हुआ है तो 3 × 32 प्लस 160 1 जा तो 2 × 11 22, ओके, 2 दिए ना इसीलिए 22 वहाँ पे था तो 22 लिख दिए, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे 11 है, वहाँ पे 22 है, क्योंकि नीचे में 160 है तो 160 के टेबल में 160 1 टाइम, तो ऊपर का सेम ही रहेगा, ऊपर का सेम ही रहेगा। फिर नीचे में 160 है, ऊपर में क्या है 160 है नीचे में, और ऊपर में 3/5 प्लस 66/160, तो 5 के टेबल में 160 32 टाइम, तो 3 × 32 किए तो 96 प्लस 160 1 जा 160 1 जा तो 66, तो ये हो गया 107 160 118 160 और 162 160, ये 3 नंबर आ गए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 107 नहीं कटेगा तो ये सेम रहेगा, ये 2 से कट करके लिख दो, ये आएगा 59/80, ये 3 से कट करके लिखो तो आएगा 81/80। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, अभी और क्वेश्चन करेंगे।